बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, 94 न्यूज़ का स्टूडियो है, प्रोग्राम सनाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर ग़ुलाम अब्बास साबरी। और नाज़रीन व सामईन, जैसा कि आज खुशी का समा है, आज हम इसलिए भी खुश हैं कि सरकार दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का जो महीना है वो शुरू हो चुका है। और आज यकम रबीउल अव्वल, बल्कि आज रात को गालिबन दो रबीउल अव्वल की रात जो है वो शुरू हो चुकी है। तो आज हम खुसूसी प्रोग्राम रबीउल अव्वल शरीफ के हवाला से करेंगे। और जब भी कायनात के खालिक, कायनात के मालिक का पाक कलाम पढ़ते हैं तो हमें उस आयत का तज़किरा मिलता है कि रब कायनात अपने प्यारे महबूब से फरमाते हैं, कुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फ़लयफ़रहू, जिसका तर्जुमा क़िबला हाफ़िज़ साहब आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं इस हवाला से कि रब कायनात ने हुक्म फरमाया, ए महबूब इन लोगों को बता दो कि जब आप पर अल्लाह का फ़ज़ल हो और अल्लाह की रहमत हो तो क्या करना है? खुशी मनानी है। खुशी मनानी है। जब अल्लाह का फ़ज़ल हो और अल्लाह का फ़ज़ल और अल्लाह की रहमत हो तो क्या करना है? खुशी मनानी है। ये खालिक़ कायनात पाक कुरान में इरशाद फरमा रहे हैं और बता रहे हैं कि लोगों, जब आप पर अल्लाह का फ़ज़ल हो जाए, जब आप पर अल्लाह की रहमत हो जाए तो उस वक़्त खुशी न मनाया करो। आज के इस पुरफ़ितन दौर में मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि नबी मुकर्रम शफ़ी मुअज़्ज़म अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा कोई अल्लाह का फ़ज़ल है? सुभान अल्लाह, बेशक। नबी मुकर्रम शफ़ी मुअज़्ज़म अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा जो इमामुल अंबिया हैं, मेरे आका वो ज़ात हैं जो कायनात की अफजल तरीन ज़ात हैं, उनसे बड़ा अल्लाह का फ़ज़ल कोई नहीं। और अल्लाह का फ़ज़ल हम मुसलमानों पे हुआ। हम मुसलमान कलमा तैयबा पढ़कर उनके उम्मती हुए, तो फिर हम पर उम्मती होने के नाते ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम खुशी मनाएं, क्योंकि हम पर अल्लाह का फ़ज़ल हुआ है कि फ़ज़ल रब्बुल उला, और क्या चाहिए मिल गए मुस्तफ़ा, और क्या चाहिए फ़ज़ल रब्बुल उला, और क्या चाहिए मिल गए मुस्तफ़ा, और क्या चाहिए। और नाज़रीन व सामईन, अल्लाह का नबी सबसे बड़ा अल्लाह का फ़ज़ल है। अभी इसकी तशरीह में काफ़ी सारा वक्त दरकार है, लेकिन चूँकि मैंने प्रोग्राम को थोड़ा सा आगे लेके चलना है। और अल्लाह का जब फ़ज़ल हो और अल्लाह की रहमत हो, अब देखें अल्लाह का फ़ज़ल, अल्लाह का नबी सबसे बड़ा अल्लाह का फ़ज़ल है। और अल्लाह का नबी जो है सबसे बड़ी रहमत है कि जो खुद पूरी कायनात के लिए रहमत बन के आया है, उससे बड़ी कोई रहमत है? उससे बड़ी कोई रहमत नहीं। तो कायनात का रसूल जो है वो सबसे बड़ी रहमत है, जो खुद पूरी कायनात के लिए रहमतन लिल आलमीन बन के आया। तो उस नबी की आमद का तज़किरा, उस नबी की आमद का ज़िक्र करना हमारे लिए फ़र्ज़ ऐन है। और हम ये खुशी महसूस करते हैं, हमारी खुशबख्ती है कि हम उस नबी मुकर्रम शफ़ी मुअज़्ज़म अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के इन अय्याम का ज़िक्र करते हैं, आपके हुस्न व जमाल का तज़किरा करते हैं, आपकी सीरत तैयबा का ज़िक्र करते हैं, आपके उठने बैठने का तज़किरा करते हैं, आपके चलने फिरने का ज़िक्र करते हैं, आपके बद्दुहा मुखड़े का तज़किरा करते हैं, आपकी वल्लैल ज़ुल्फ़ों का ज़िक्र करते हैं। इससे बड़ी अल्लाह की और हम पे अनायत क्या होगी कि वो शानों वाला अल्लाह ने हमें रसूल अता किया। नाज़रीन व सामईन, मैं बात को समेटते हुए अपने मेहमानों का तारफ़ पेश करता चलूँ। मेरे दाएं जानिब हस्ब साबिक़ तशरीफ़ फरमा है
नाम पर वो शख्सियत हैं जो हमेशा मेरे प्रोग्राम का हिस्सा हुआ करती हैं। बज़्म बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह आस्ताना पाक के फैज़ याफ्ता और खलीफा मजाज हैं। आस्ताना आलिया बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह जनाब हकीम अलहाज खालिद जावेद जाहिद साहब तशरीफ़ फरमा हुए, मैं खुश आमदीद कहूँगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हुज़ूर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आज तो खुशी का दिन है माशाल्लाह। हाँ जी। कायनात ने जो हम पर, अल्लाह ने जो हम पर रहमत की है और अल्लाह ने हम पर फजल किया है, वो उस फजल वाला महीना जो है वो स्टार्ट हो चुका है। तो आज बड़ी खुशी वाली बात है। और नाज़रीन व सामीन, उनके साथ तशरीफ़ फरमा है मुमताज़ मजहबी स्कॉलर, नामवर आलिम दीन, इंतहाई मोहब्बत के लायक हाफिज़ मोहम्मद सुलेमान जलाली साहब। उन्हें भी खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। हुज़ूर कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया। एक मरतबा फिर प्रोग्राम सनाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आप तशरीफ़ लाए, मैं आपका बेहद मशकूर हूँ। और नाज़रीन व सामाईन, उनके साथ आज मेरे करीम आका की सिफ़त सना करने के लिए और बनु नजार की उन बच्चियों की सुन्नत अदा करने के लिए आज मेरी बेटी फरवा अब्बास जो है अपने वालिद के नक्शे कदम पे चलते हुए आका की सना के लिए वो भी स्टूडियो में तशरीफ़ लाई है। फरवा अब्बास, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं बेटा? नाज़रीन व सामीन, बात को आगे लेके चलते हैं और अलहाज हकीम खालिद जावेद जाहिद साहब तशरीफ़ फरमा है, उनसे बात शुरू करते हैं और फिर इंशाल्लाह बात से बात आगे चलती जाएगी। तो जनाब अलहाज हकीम खालिद जावेद साहब, आप स्टूडियो में तशरीफ़ लाए और आज खूबसूरत प्रोग्राम जो है सनाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बज़्म सज चुकी है। और आज एक मरतबा फिर हम सनाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करने की जसारत कर रहे हैं। हम जसारत कर रहे हैं, लब खोल रहे हैं। इससे आगे हम कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि ना ही हमारी इतनी औकात है, ना ही हमारी इतनी बसात है कि हम उस हस्ती का ज़िक्र करें जिस हस्ती का ज़िक्र कायनात के खालिक, कायनात के मालिक पाक कुरान में करते हैं। हम उस हस्ती का ज़िक्र करें जिसका तज़किरा पाक कुरान की आयत में होता है। हम उस हस्ती का ज़िक्र कर नहीं सकते। ज़ुबान मेरी हरगिज़ नहीं लायक कमली वाले की शिक्र सना बोले, रूमी जामी शिराजी ते शेख सादी ओदी बारगाह अंदर सिर निभा बोले, अबू बकर उमर उस्मान हैदर माँ बाप अपने कर फिदा बोले, मेरी नासर ओवैसी औकात की है मेरे आका की नात खुदा बोले। तो इसी बात को आगे लेके चलते हैं मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी हकीम साहब। माशाअल्लाह जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। बलगल उलाब कमालिही कशफत दुजाब जमालिही हसनत जमीअन खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम। आज मुकाम शुक्र है कि अल्लाह ने हमें फिर तौफ़ीक़ अता फ़रमाई कि जश्न रहमतुल लिल आलमीन के लिए हम अपने लब कुशाई करें और अपना हक़ अदा करें। ये उस मालिक की हम पे कर्म नवाज़ी है और सदका है वो रहमतुल लिल आलमीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जिसको अल्लाह तबारक तआला ने हमें मफ़रत का ज़रिया बना के भेजा, रहमतों का ज़रिया बना के भेजा और तख़लीक़ कायनात के वारिस आका करीम आपके अहले बैत पे, आपके अहले सहाबा पे और आपके तमाम ख़ानदान पे लाखों और करोड़ों सलाम अल्लाह हमें पेश करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और इस्तक़ामत अता फ़रमाए। आका करीम नबी पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जश्न मेरे अल्लाह ने ख़ुद मनाया, मेरे अल्लाह ने ख़ुद मनाया। जो हाकिमुल हाकिमीन अमल फरमा दे तो रियाया पे फ़र्ज़ हो गया, उसमें गुंजाइश कता नज़र है ही नहीं, अगर मगर लेकिन नहीं है, क्योंकि फ़र्ज़ हो गया। जब हाकिमुल हाकिमीन ने परचम लगा दिए, जिब्राईल अलैहिस्सलाम को हुक्म फरमा दिया, तो फिर आगे आपके पास और मेरे पास कौन सा एहतमाम हुज्जत है। हाँ, फ़रुहात से बचना है हमने, उन फ़रुहात से बचना है जो शरा के ख़िलाफ़ हैं, उन फ़रुहात से बचना है जो फजूल खर्चियों पे हमारे शुमार होते हैं। इस मुश्किल घड़ी में यही समझिए कि
रहमत लिल आलमीन का सदका है कि वतन अज़ीज़ को उनकी दुआओं और उनके सदके अल्लाह ने हमें महफूज रखा हुआ है। वक्ती तौर पे आफत आई है, टल जाएगी इंशाअल्लाह, लेकिन यह बदहामालियों की वजह से है। रहमत लिल आलमीन आका करीम नबी पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने बना के भेजा, कुल उम्मत के लिए, कुल दुनिया के लिए, हर बशर के लिए आप रहमत लिल आलमीन है। जिन्न व बशर हर 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 जी शऊर के लिए आप रहमत लिल आलमीन। लेकिन उनके अलावा जो मुर्तदीन हैं, वो जो कादियानी हैं, वो जो मुनाफिक हैं, वो जो दावत नबुव्वत करते हैं, उनके अलावा ही मैं पिछले प्रोग्राम में भी हाज़िर हुआ था तो अर्ज़ किया था कि ये हाथ हमारा, इसमें उंगली शहादत की एक ही है और वो एक ही है कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। हम शहादत देते हैं, लेकिन इसी हाथ को अगर कैंसर हो जाए तो फिर डॉक्टर साहब क्या करना पड़ता है? उसको या काटना पड़ता है या ट्रीटमेंट करनी पड़ती है। अब ट्रीटमेंट के पहलू से हम निकल चुके हैं। अब जो शान रसालत पे बकवास करेगा, जो शान रसालत की तौहीन करेगा, जो मुर्तदीन खड़े होकर ये कहेंगे कि हमारा नबी आया, हमारा इमाम मेहदी आया, 1,24,000 पैगाम, और लानती हो, किसकी बात कर रहे हो आप? रहमत लिल आलमीन ने तो 1,24,000 की निशानदेही की है। 1,40 जो है ये बयानिया चल रहा है, ये मैं किसी से इख्तलाफ नहीं, लेकिन अल्लानिया ये बताना चाहता हूँ कि ये किसकी किताब का तज़किरा है? ये हदायत नबूविया उस कंजर, उस कुत्ते गलीज़ इंसान गुलाम अहमद कादियानी का बयान है। 1,24,000 पैगम्बर आए। तो भाइयों, अपनी आँखों को खोलो और दामन मुस्तफ़ा को न छोड़ो। बेशक दामन मुस्तफ़ा में ही खैर है, क्योंकि आप हर कब्र में शफात के लिए आएंगे। मुनकर नकीर के जवाबों को हमने जवाब देना है। तो ये सोचें, फंस गई जान शिकंजे अंदर जूं वेलन बिच गन्ना, रो नु आखी रो मोहम्मद हुन रवे ते मन्ना। तो रो ने उसी वक्त मरना है जब हमने यही कहना है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। फिर यही कहूँगा बलगल्लाबे कमाल ही कशफत दुजाबे जमाल ही हसरत जमीउन खिसाल ही सल्लु अलैहि व आलिहि। जी नाज़रीन व सामीन, बिल्कुल आज सनाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रोग्राम बिल्कुल अपनी आबोताब के साथ जारी और सारी है। और मैं इससे कबल के अल्लामा साहिब की तरफ चलूँ, मैं चाहूँगा कि एक खूबसूरत नात जो है प्रोग्राम का हिस्सा बना दें। तो मेरी बेटी फरवा अब्बास आज प्रोग्राम का हिस्सा, उनसे एक खूबसूरत नात सुनते हैं। बेटा कौन सी नात? डॉक्टर साहब यहाँ थोड़ी सी वजाहत करने की इजाज़त दें। मेरी बेटी नहीं, हमारी बेटी। हाँ जी बिल्कुल, ये मेरी गुजारिश, ये मेरी हमारी गुजारिश होगी। बिल्कुल अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर, उनकी करीम आका के हुजूर हदिया अकीदत पेश करने की सादत हासिल कर रही है फरवा अब्बास। बेटा कौन सी नात आपने तैयार किया आज? माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। जी बेटा बिस्मिल्लाह कीजिए। वो माहे फरोज़ा, वो नैयर ताबा, सुभान अल्लाह। वो माहे फरोज़ा, वो नैयर ताबा, मेरा मुस्तफ़ा है, मेरा मुस्तफ़ा है, वो 12 रबीउल अव्वल को आया। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो 12 रबीउल अव्वल को आया, जो अव्वल बना है मेरा मुस्तफ़ा। सुभान अल्लाह, क्या बात, क्या बात। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और किस्सा हलीमा के आंगन का देखो, जवानी को छोड़ो तुम बचपन का पूछो, जवानी को छोड़ो बचपन तुम बचपन का पूछो। सुभान अल्लाह। अभी मुस्तफ़ा ने लाई है
अल्लाहु अकबर सुभान अल्लाह कभी मुस्तफा ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हिलाई है उंगली, कमर से तो पूछो किधर जा रहा। अल्लाहु अकबर सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। माहे फरोज़ा वो नैयर ताबा, और क्या तूने देखा वो रहमत का मंजर, इधर से दुआएं उधर से पत्थर, सुभान अल्लाह, इधर से सुभान अल्लाह, दुआएं सुभान अल्लाह। उधर से पत्थर, वो ताइफ की वादी, अल्लाह अल्लाह वो दावर का दिलबर, वो ताइफ की वादी, वो दावर का दिलबर, जो तन्हा खड़ा है मेरा मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि है, वो माहे फरोज़ा वो नैयर ताबा, वो माहे फरोज़ा वो नैयर ताबा, मेरा मुस्तफा है, मेरा मुस्तफा सुभान अल्लाह, है, सुभान वो अल्लाह। 12 रबीउल अव्वल को आया, बेशक बेशक। वो 12 रबीउल अव्वल को आया, जो अव्वल बना है मेरा मुस्तफा है, वो माहे फरोज़ा वो नैयर ताबा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह बेटा माशाल्लाह माशाल्लाह। बहुत सारे कॉलेज दौर में और स्कूल दौर में कंपटीशन में माशाल्लाह माशाल्लाह। ने हिस्सा दिया। माशाल्लाह। और आज प्रोग्राम सनाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में चूँकि हमारी एक और मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ मेहमान हमारी बहन हाफिज़ा मुनीबा रियाज़ एडवोकेट साहिबा ने तशरीफ़ लानी थी, लेकिन उनकी तबीयत अचानक नासाज होने की वजह से वो नहीं पहुंच सकी, तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाना था। बहरहाल वो माहे फरोज़ा वो नैयर ताबा मेरा मुस्तफ़ा है, मेरा मुस्तफ़ा है। अब सैयद नाज़म हुसैन शाह साहब, सैयद नाज़म हुसैन शाह साहब माशाल्लाह जी, सुलेमान भाई सलाम आपको कह रहे हैं, और डॉक्टर साहब आपको भी सलाम जी, बहुत शुक्रिया। सैयद नाज़म हुसैन शाह साहब और उनके साथ हैं नज़ाकत नवीद राजा साहब, माशाल्लाह साहब बाल से नज़ाकत नवीद राजा साहब हैं, साहब बाल से, और ये भी सलाम कह रहे हैं। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, भाइयों को जितने भी प्रोग्राम में शामिल हुए और हो रहे हैं, अल्लाह सबकी मोहब्बतों को सलामत रखे। बात को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। रबीउल अव्वल शरीफ का महीना शुरू हो चुका है और ये रहमतों और बरकतों वाला महीना है। इसी मुनासबत से जनाब मुमताज़ मजहबी स्कॉलर नामवर आलिम हज़रत अल्लामा मौलाना जनाब कारी मोहम्मद सुलेमान जलाली साहब अपनी खूबसूरत गुफ्तगू फरमाएंगे। मैं उनकी तरफ चलता हूँ कि वो माहे फरोज़ा वो नैयर ताबा मेरा मुस्तफ़ा है, मेरा मुस्तफ़ा है, वो रहमत बन के आया, अता बन के आया। तो जी बिस्मिल्लाह कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। अमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। दिल की आँखों से काम लेता हूँ, उनके दामन को थाम लेता हूँ। दिल की आँखों से काम लेता हूँ, उनके दामन को थाम लेता हूँ।
दूर हो जाती हैं सब मुश्किलें, दूर हो जाती हैं सब मुश्किलें, जब लब पे प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु लेता अलैहि हूँ, वसल्लम। जब लब पे प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम का नाम लेता हूँ। अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार हैं वैसा नहीं कोई। अल्लाह वहदहू ला शरीक दी हमदो सना अर्ज़ करन तो बाद आका इनामदार मदनी ताजदार नबियां दे सरदार नबी मौला हसन मौला हुसैन दे नाना जान नबी सदीक अकबर फ़ारूक आज़म उस्मान गनी मौला अली शेर खुदा दे मौला नबी जनाब हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम दी आमद दे हवाले दे नाल अज 94 न्यूज़ मंडी बावलदीन मेरे नहायती काबिल एहतराम इज़्ज़त महाब शहनशाह नकाबत फ़ख्र मंडी बावलदीन बरादर अकबर मेरी मुराद डॉक्टर ग़ुलाम अब्बास साबरी साहब तशरीफ़ फरमा हैं। जनाब ने हुक्म फरमाया बंदा न चीज़ हाज़िर है और मेरे नाल बहुत ही प्यारी और मजहबी इल्मी अमली शख्सियत रूहानी शख्सियत मोहतरम जनाब इज़्ज़त महाब अलहाज हकीम जावेद इकबाल ज़ाहिद साहब जो कि पाक पतन शरीफ आस्ताना आलिया के खलीफा मिजाज भी हैं और मेरे साथ बिनते डॉक्टर ग़ुलाम अब्बास साबरी साहब फरवा अब्बास तशरीफ़ फरमा हैं। अल्लाह ताला फरवा अब्बास बेटी जो कि मेरी भतीजी भी है बेटी भी है हकीम साहब डॉक्टर ग़ुलाम अब्बास साबरी साहब 94 न्यूज़ की पूरी टीम को जो मेहनत कर रहे हैं दिन रात अल्लाह ताला सब को सलामत रखे और जितने भी मेरे दोस्त अहबाब काबिल एहतराम इज़्ज़त माब समात फरमा रहे हैं अल्लाह ताला सब को नबी पाक की आमद का सदका नमाज 5 गाना बाजमात अदा करने की तौफीक अता फरमाए आमीन। मैं हकीम साहब डॉक्टर ग़ुलाम अब्बास साबरी साहब टाइम नूं मद्दे नज़र रखते हुए बिल्कुल प्यारा और मजहबी थोड़ियां समातां दे हवाले करां। तमाम अंबिया ने तमाम रसूलों ने दीन इस्लाम दे हवाले नाल तबलीग फरमाई है। अल्लाह दे नबी हज़रत नूह नजीउल्लाह उन्होंने पहले दिन तो लैके आखिरी दिन 950 साल का अरसा तबलीग फरमाई है। 950 साल तबलीग करन तो बाद अल्लाह ताला दी बारगाह दे अंदर दुआ मंगी है अर्ज़ की है या रब्बुल आलमीन अगर तुहाडी मर्जी होवे या अल्लाह मैं तेरा नबी हाँ नूह नजीउल्लाह अपनी तबलीग का रिजल्ट चेक कर सकना। अल्लाह ताला ने फरमाया हाँ हाँ मेरे नबी नूह नजीउल्लाह अपनी तबलीग का रिजल्ट चेक कर सकते हो। अल्लाह दे नबी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने पहले बंदे तो लैके आखिरी बंदे तक जितने बंदियां ने भी दीन इस्लाम कबूल किया है जितने भी कलमा पढ़िया है उन्हां दी तादाद है सिर्फ और सिर्फ 80 बंदियां दी जदन गिनती की अल्लाह दे नबी ने परेशान होए दिल ते चोट लगी ते बद दुआ मंगी या अल्लाह 950 साल का अरसा गुजर गया है तो सिर्फ और सिर्फ 80 बंदियां ईमान कबूल किया इस्लाम कबूल किया है या अल्लाह मैं तेरे नबी हाँ बद दुआ मंग रहा इलाके वालियां बस्ती वालियां तबाह बर्बाद कर दे। अल्लाह ताला ने फरमाया ए प्यारे नूह नजीउल्लाह लकड़ी दे फट्टियां दी कश्ती तैयार करो जितने ईमान वाले ने वो ये अंदर सवार हो जाएंगे शामिल हो जाएंगे और वाकया बहुत लंबा है मैं टाइम नूं मद्दे नज़र रखते हुए सरकार दी शान ते जुमला मुकम्मल करना है। हज़रत नूह नजीउल्लाह ने लकड़ी दे फट्टियां दी कश्ती तैयार करवाई है हुक्म दिता जितने भी ईमान वाले हो कश्ती दे अंदर सवार हो जाओ। जितने भी ईमान वाले लोग कश्ती के अंदर सवार होए ने सारे बच गए ने जिन्ना कश्ती नूं वसीला नहीं मनिया अजाब आया आसमान तो बारिश बरसी है हकीम साहब ज़मीन तो पानी निकलिया अल्लाह दे नबी दी बीवी तंदूर ते रोटियां ला रही है पानी में डुब के मर गई है इलाके वाले तबाह बर्बाद हो गए ने। अल्लाह दे नबी नूह अलैहिस्सलाम ने तबलीग की है 950 साल बंदे मुसलमान होए ने 80 नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दी आमद दा महीना मुबारक है। 94 न्यूज़ ते सामीन जुमला समात फरमान के मज़ा आ जाएगा। डॉक्टर ग़ुलाम अब्बास साबरी साहब अल्लाह दे नबी नूह नजीउल्लाह ने तबलीग फरमाई है 950 साल बंदे मुसलमान होए ने 80 इधर साढ़े नबी पाक दे गुलाम जिन्हां दा नाम है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी दाता साहब दी कबर मुबारक ते चिला कट के जांदियां की फरमा रहे ने
गंज बख्श फैज़ आलम मजहर नूर हुदा नाक सारा पीरे कामिल कामिलारा रहनमा। लाहौर तो दाता साहब दे गेट तो कलियां चले ने अजमेर शरीफ पहुंचण तक कलमा शरीफ पढ़ाण वालियां दी तादाद 90 ਲੱਖ सिखा ते काफरां नूं कलमा पढ़ा के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने ऐलान बुलंद कर दिता कि शान नूह अलैहिस्सलाम दी भी बड़ी है मगर शान मुहम्मद मुस्तफ़ा दी वराउल वरा है। लजपाल करीम आका दे गुलामों, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने बददुआ मंगी है घर वालियां वास्ते, अपनी बस्ती वालियां वास्ते, अपनी पिंड वालियां वास्ते, मगर जदों वो वक़्त आया सैयदुल अंबिया इमामुल अंबिया तबलीग दे वास्ते ताइफ दे बाजार ने लोगों को दावत दे रहे ने ए शिरक और बिदत छोड़ दियो, आओ मैं तुहानू सच्चे दीन दी दावत देना, सच्चे खुदा दी तरफ लैके जा रहे हैं। ताइफ वाले ने हकीम साहब पत्थर मारने शुरू कर दिते। लजपाल करीम आका दी शान मुकाम तो सबर तो सदके जावां, सर मुबारक तो लैके कदम मुबारक दियां तलियां तक खून जारी है सारे जिस्म तो। इत्थों तक किताबां दे अंदर जुमले मौजूद ने कि लजपाल करीम आका दे एक कदम मुबारक ते काफरां ने पत्थर मारिया है। सरकार ने जदन अपना कदम मुबारक उठाया ना डॉक्टर साहब, दूसरे कदम मुबारक ते काफरां ने पत्थर मारिया। सरकार बेबस हो के एक दरख्त के थले गिर गए। तो जदन सरकार गिरे ने ना अखां दे विचों आंसू जारी ने, जमीन पूरे जिस्म तो खून जारी है। ते अल्लाह दे नबी दी बारगाह दे अंदर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, कौन जिब्राइल अलैहिस्सलाम 70,000 परां दे नाल परवाज करन वाले फरिश्तियां दे सरदार लजपाल करीम आका दी बारगाह दे अंदर हाज़र होके रब दा सलाम अर्ज कर रहे ने और रब दा पैगाम दे रहे ने। या रसूल अल्लाह, रब फरमा रहा सोहणिया महबूबा, अगर तेरी मर्जी होवे तो मैं ताइफ वाले तबाह बर्बाद ना कर दियाँ। डॉक्टर गुलाम बास साबरी साहब सैयदुल अंबिया इमामुल अंबिया नूरानियत व बशरियत दे सरदार नबी, गैबदान नबी, मुश्किल कुशा नबी, हाजत रवा नबी ने रात दे थोड़े जे हिस्से दे अंदर अरशे मुअल्ला सिदरतुल मुंतहा जन्नत दियां सैरां फरमान वाले नबी, जन्नती होरां नूं तोहफे तकसीम फरमान वाले नबी ने अपने यदुल्ला वाले गोरे गोरे हाथ उठा के हकीम साहब रब दी बारगाह अंदर अर्ज की, या अल्लाह, अगर अज मैं ताइफ वाले तबाह बर्बाद कराना होंदा फिर मेरे वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन नबी बन के आवन दी केड़ी लोड़ सी। या अल्लाह, कोई गल नहीं, मैं अपनी तबलीग दा हक अदा कर दिता है। या अल्लाह, वक्त गुजरेगा ये अज नहीं मनते ते नहीं मन रहे। या अल्लाह, इन्हां दियां नस्लां विचों ऐसे नौजवान होवणगे मेरा कलमा भी पढ़नगे, मेरे दीन इस्लाम तो अपनी जाना दा नजराना भी पेश करनगे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। करीम आका दे गुलामों, सरकार दी जितनी शान बयान की जाए शान कम है। डॉक्टर गुलाम बास साबरी साहब तुसी फरमा रहे सो ना कि असीं सरकार दी शान दा हक अदा नहीं कर सकते। सरकार दियां साडे ते इतनियां करम नवाजियां ने, इतनियां करम नवाजियां ने कि उन्हां दी हद ही कोई नहीं। अल्लाह ताला दी बारगाह अंदर दुआ गो हाँ कि अल्लाह ताला हम सब नूं अपने प्यारे महबूब दी अहले बैत तहार और महबूब दे हर सहाबा इकराम दा पक्का सुच्चा नौकर बन के, गुलाम बन के, उन्हां दे दर दा कुत्ता बन के जिंदगी गुजारन दी तौफीक अता फरमाए। लजपाल करीम आका दी 63 साला जिंदगी दे आखिरी जुमले मैं 94 न्यूज़ दे सामीन दियां सुमतां दे हवाले करां। हकीम साहब 63 साला जिंदगी दे आखिरी दिन ने। सरकार दी तबीयत नसाज है, बड़ा तेज़ बुखार है, कमज़ोरी है, लर्जा तारी है। दरवाजे ते दस्तक हुई सैयदा तय्यबा ताहिरा खातून जन्नत माँ फातिमा तुज़हरा सलामुल्लाह अलैहा फरमांदियां ने, कौन है दस्तक देन वाला? दस्तक देन वाले ने जवाब इरशाद फरमाया कि मैं नबियां दे सरदार रब दे यार दे नाल मुलाकात करना चाहना। सईदा पाक ने फरमाया कि अब्बा जी आराम फरमान ने मुलाकात नहीं हो सकती। दस्तक देने वाला वापस चला गया। दूसरे दिन फिर दरवाजे ते दस्तक हुई है। सैयदा तय्यबा ताहिरा खातून जन्नत फरमांदियां ने, कौन है दस्तक देन वाला? जवाब मिलिया, मैं नबियां दे सरदार रसूलां दे इमाम दे नाल मुलाकात करना चाहना। जनती औरतां दी सरदार ने, मौला हसन दे मौला हुसैन दी माँ ने, मौला अली शरहुदा दी बीवी ने, मुहम्मद मुस्तफ़ा दी प्यारी बेटी ने जवाब इरशाद फरमाया, अब्बा जी आराम फरमाने मुलाकात नहीं हो सकती। वापस चला गया। तीसरे दिन फिर दरवाजे ते दस्तक हुई है तो सईदा पाक फरमांदियां ने, कौन है दस्तक देन वाला? ते लजपाल करीम आका बेदार होए। फरमाया, बेटी कौन है दरवाजे ते? अर्ज कर दियां ने, प्यारे अब्बा जान अज तीसरा दिन है को दरवाजे ते दस्तक दे रहा है।
पता नहीं मक्के दा रहन वाला है, पता नहीं मदीने दा रहन वाला है, अल्लाह पता नहीं अकबर। डोकां ते पिंडां दा रहन वाला है। अज तीसरा दिन है दस्तक दे के एक ही ख्वाहिश का इजहार कर रहा है कि नबियां दे इमाम रसूलों दे सरदार दे नाल मुलाकात करना चाहना। लजपाल करीम आका ने फरमाया, प्यारी बेटी तुसी पर्दे दे अंदर होवो, बेटी सुनो, ना ये मक्के दा रहन वाला है, ना मदीने दा रहन वाला है, ना डोकां ते पिंडां दा रहन वाला है, बेटा इहदा नाम इजराइल है, अरशे मुअल्ला ते रहन वाला है। अज तीसरा दिन है, मेरी रूह कब्ज़ करन दे वास्ते आया है। बेटी अज तीसरा दिन है, मदीने दियां गलियां दे अंदर चक्कर लाई जा रहा है। वापस इस वजह तो नहीं जाता हकीम साहब, वापस इस वजह तो नहीं जाता कि हुक्म खुदा दा है। घर दे अंदर दाखिल इस वजह तो नहीं होंदा कि घर मुहम्मद मुस्तफा दा है। प्यारी बेटी पर्दे दे अंदर चाहती है, इस वजह तो नहीं पांदा कि पर्दा फातिमा तो ज़हरा लजपाल करीम आका दे गुलामों, इस पूरी कायनात दे अंदर अगर कोई वाहिद घर है तो जिथे अल्लाह दे फरिश्ते भी बगैर इजाजत तो दाखिल नहीं हो सकते, और घर भी जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा दा है। जिस मुहम्मद मुस्तफ़ा दी आमद दे दिन ने 94 न्यूज़ ते सी अहलों व सहलन मरहबा जश्न आमद रसूल दे नारे ला रहे हैं। सरकार की आमद मरहबा, मंठार की आमद मरहबा। अल्लाह ताला डॉक्टर गुलाम अब्बास साबरी साहब तुहाड़ियां मुहब्बतां नूं, तुहाड़ियां इज़्ज़तां नूं सलामत रखे। 94 न्यूज़ दी पूरी टीम जो दिन रात मेहनत कर रहे ने, दीन इस्लाम दी तबलीग कर रहे ने, आगे पैगाम पहुँचा रहे ने। अल्लाह ताला हकीम हालत जवेद जायद साहब जितनियां दुआवां आस्ताना आलिया पाक पतन शरीफ तो साढ़े वास्ते करा रहे ने, अल्लाह ताला हकीम साहब नूं भी अजरे अजीम ता फरमाए। और साड़ी बेटी बिनते डॉक्टर गुलाम अब्बास साबरी साहब, अल्लाह ताला साड़ी इस बेटी दे नसीब मुकद्दर अच्छे फरमाए। अल्लाह ताला हम सब नूं खुशियां दे नाल दिन रात जिक्र खुदा, जिक्र मुस्तफ़ा, नातां पढ़दे आया रबीउल अव्वल और रबीउल नूर शरीफ दा महीना गुजारन दी तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकल्लाह माशाल्लाह। असजद खटाना गुजर साहब बलेसना वाला माशाल्लाह 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 भाई जी जी पसंद किया और प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं, कह रहे हैं माशाल्लाह जनाब बहुत अच्छा प्रोग्राम है। और याहिया खान साहब हैं जी इस्लामाबाद से, माशाल्लाह बड़े अच्छे सनाखा हैं, माशाल्लाह यहाँ पे तशरीफ ला चुके हैं, लेकिन इस वक्त वो सिलसिला रोज़गार के अपने रोज़गार के सिलसिला में इस्लामाबाद में क़याम पज़ीर हैं। तो वहाँ से माशाल्लाह हमारे प्रोग्राम को लाइव देख रहे हैं और माशाल्लाह कह रहे हैं जनाब हाजी इमरान गुजर साहब हैं, माशाल्लाह प्रोग्राम पसंद करने का हाजी साहब बहुत शुक्रिया। और याहिया खान साहब हैं, डॉक्टर साहब को सलाम जी। याहिया खान साहब बहुत शुक्रिया, आप इतनी दूर बैठ कर हमें अपनी मोहब्बतों में याद रखते हैं। बिल्कुल बात को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि हकीम साहब की तरफ जाने से पहले एक खूबसूरत नात जो है ज़रूर ज़रूर हम प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं। लुत्फ़ आया हमाद भट्ट साहब प्रोग्राम का हिस्सा बने हैं जी, माशाल्लाह बहुत शुक्रिया जनाब हमाद भट्ट साहब, अल्लाह पाक आपको भी सलामत रखे जी। फरमा बेटा एक और नात खूबसूरत जो है वो हमारे नाज़रीन के हवाले कीजिए। मेरे दिल में है याद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे दिल में है याद मोहम्मद, मेरे होठों पे ज़िक्रे मदीना, ताजदारे हरम के करम से, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ताजदारे हरम के करम से आ गया जिंदगी का करीना, मेरे दिल में है याद मोहम्मद। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दिल शिकस्ता है मेरा तो क्या गम, इसमें रहते हैं शाहिद आलम, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दो आलम दिल शिकस्ता है मेरा तो क्या गम, इसमें रहते हैं शाहिद आलम, जब
सुभान अल्लाह। जब से मेहमान हुए हैं वो दिल मेरा बन गया है मदीना। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे दिल में है यादें मोहम्मद। मैं गुलामे गुलामाने अहमद, मैं सगे आस्ताने मोहम्मद, मैं सगे आस्ताने मोहम्मद। काबिले रश्क है मौत मेरी, काबिले रश्क है मौत मेरी। अल्लाह काबिले फख्र है मेरा जीना। क्या बात। मेरे दिल में है याद मोहम्मद माशाअल्लाह। मेरे होठों पे जिक्रे मदीना, ताजदारे हरम के करम से, ताजदारे हरम के करम से आ गया जिंदगी का करीना। मेरे दिल में है यादें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। माशाल्लाह। और मिर्ज़ा हसन बिलाल साहिब, मिर्ज़ा हसन बिलाल साहिब प्रोग्राम का हिस्सा बने। और मिर्ज़ा हसन बिलाल साहिब अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। कुछ अरसा पहले, बल्कि चंद दिन पहले इनका दिल का ऑपरेशन हुआ है और माशाल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन्हें नई ज़िंदगी अता की है। मिर्ज़ा हसन बिलाल साहिब अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। आप सरकार के सनाख़्वाह हैं, सरकार की सिफ़त व सना करते हैं। अल्लाह पाक आपकी मोहब्बतों को सलामत रखे। उसके साथ ही साथ मुबीन भट्टी साहब प्रोग्राम का हिस्सा बने। जनाब मुबीन भट्टी साहब प्रोग्राम को देख रहे हैं, अल्लाह पाक आपको भी सलामत रखे। और हकीम साहब बात को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। सरकार तो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र खैर है, इसी हवाला से बात को थोड़ा सा आगे लेके माशाअल्लाह, चलते हैं। जी माशाअल्लाह। हकीम साहब। जी माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। अल्लाह तबारक ताला ने इस तख्लीक कायनात का जो वारिस हैं वो आका करीम नबी पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेशक को मुकर्रर किया और उनको भेजा। सुभान अबू आदम से लेकर आज तक, पत्थर से लेकर दरख्त तक, इंसान से लेकर जिन्नात तक, वो शान अक़दस से रसूलुल्लाह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान कर रहे हैं। और यकसुई से पत्थरों ने भी कलमा पढ़ा, दरख्तों ने भी झुककर सलाम किया, अकबर। चरिंद परिंद ने भी आकर कदम बोसी की। और आका करीम की शान अक़दस है कि आपकी तो बारगाह में हिरन ने आके इल्तिजा की और आका ने उसके अहद पर जी जी उसकी बात को सुनकर, हैं जी, वाह तो उसको भी रहमत लिल आलमीन की रहमत में पना दी। आका का ज़िक्र हम पे फ़र्ज़, बेशक आका का हम पर एहसान फ़र्ज़। अल्लाह का करम हुआ, अल्लाह ने ज़रिया बनाया। दुआएं आका करीम ने उम्मती 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 मांगी अल्लाह हमारे लिए। आका ने गिराजारी की हमारे लिए। आका ने बख्शिश ली बुराक पर जाकर अर्श मौला पर, और अर्श मौला से अर्श बरी पर, तो हमारे लिए। तो क्या फिर आज बदबख्ती नहीं है अगर हम आका की सुन्नत को रसवा करें? क्या हम पे लाजम नहीं फिर अल्लाह का अजाब आना कि हम यकसुई से उस ताकत को ना रोकें कि शान रसालत की तौहीन हो रही है और हम कह रहे हैं वो फ़लाँ कर रहा है और फ़लाँ कर रहा है? नहीं, ये हमारे लिए मरने का मुकाम है। आका की शान अक़दस का खाली नाहत से ही ताल्लुक़ नहीं है, ये तो एक बड़ाई है। आका की सुन्नत, आका की ज़ात मुबारक, आका की इज़्ज़त नफ्स, आका की हर बात, आका जो चाहें कर सकते हैं। क्या आका की बारगाह में फ़रिश्ते नहीं आए? हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम नहीं आए ताइफ़ के अंदर? ओहद बदर हुनैन के अंदर नहीं आए? आप फरमाया हुक्म करें, आपने फरमाया नहीं, अल्लाह ने भेजा तो ठीक है। इम्तिहान हमारा है, पर्चा हमारे पास है, सवाल हमारे पास है,
एग्ज़ामिनेशन का टाइम कब ख़त्म होना ये नहीं बताया गया। तो शान रसालत, आका की शान को बयान करना, आका की शान की बड़ाई करना, आका की सुन्नत को रुसवा ना होने देना, आका की तौकीर पे को बात करने, तो जहाँ पे मर जाना है मर जाएंगे हम, लेकिन तौहीन रसालत नहीं बर्दाश्त करेंगे, शान रसालत के लिए भी जान हम दे देंगे। तो ये फ़र्ज़ ऐन उम्मत पे है, ये फ़िक्र अंगेज़ बात उम्मत पे है। मैं कह रहा हूँ डॉक्टर साहब आप सलाम के काबिल हैं, आज अब हमारी बेटी को लेकर आए हैं, ये अवेयरनेस हमें देनी पड़ेगी। बेटियां ये नहीं कि हम कुज़ों में बंद करके रखें, नहीं, पॉजिटिव और नेगेटिव हमने बतलाने हैं, सिखलाने हैं, बेशक पॉजिटिव और नेगेटिव सिखलाने। और उम्मत की रहबर जो हैं वो माएँ हैं, वो बहनें हैं, वो बेटियां हैं। हज़रत अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला ने क्या बीमारों के इलाज नहीं किए, वरम पट्टी नहीं की, बीमारों को पानी नहीं पिलाया, बीबी ज़हरा के हाथ मुबारक नहीं खड़े हुए सारी उम्मत के लिए सलामुल्लाह अलैह। सुभान तो ये नस्बुल ऐन है ना हमारे लिए। क्या फ़लस्तीन के अंदर हमारी बच्चियों ने कहवा खाना में बैठ के तबलीग नहीं की? अंदाज़ फ़िक्र बदलना पड़ता है। अंदाज़ फ़िक्र को हम अपनाएंगे तो मैं आपको भी सलाम पेश करता हूँ और फरवा बेटी को भी सलाम पेश करता हूँ और दुआ गो है अल्लाह हमारी बेटी को इस तरह की महफ़िलें सजाने के लिए इस्तकामत फरमाए। और मैं अभी डॉक्टर साहब मेरे पास जो नोटिफिकेशन कल आया है ना आस्तान पाक की तरफ से, बिलखसूस ख़ानदान गोंदला के लिए, कि हर घर के अंदर तमाम मुसलमान महफिलें सजाएं, नई नस्ल को बतलाएं कि आका करीम कौन है। ये जो शैतान है ये बता रहा है कि अहमदी इसके अंदर छाए पड़े हैं, दज्जाल इसके अंदर छाए पड़े हैं, यहूदी इनके अंदर छाए पड़े हैं, कलमा वो भी पढ़ रहे हैं वही। ये वाजिबुल कत्ल क्यों है मुर्तदीन? वो हमारे लिबास में घुसे हुए हैं। वैसे भी हकीम साहब देखें ना, जब हम अपनी बच्चों को बिठाकर हम अपनी बच्चों के सामने बयान करेंगे कि हमारा नबी तो वो है जो हाथ का उंगली का इशारा करे चांद दो टुकड़े हो जाता है। कौन सी ताकत है इससे बड़ी? हम अपने बच्चों को ये बताएं कि हमारा नबी इतनी शानों वाला वो नबी है जो हाथ का इशारा करे तो डूबा हुआ सूरज जो है वो पलट के वापस आ जाता है। हमारा नबी तो वो शानों वाला नबी है जो दरख्त को इशारा फरमा दे, दरख्त से उखड़ के बारगाह आपके पाँव में आ जाए, हाजिर हो जाए। हमारा नबी तो वो अजमतों और शानों वाला नबी है जो पत्थर को इशारा फरमाए, पत्थर पानी के ऊपर तैरते हुए कदमों में आए भी और फिर वापस भी जाए। हमारा नबी तो वो शानों वाला और अजमतों वाला नबी है। तो इसलिए मैंने मुनासिब समझा। और ये बेटी माशाल्लाह होमियो डॉक्टर भी है, बिल्कुल फाइनल ईयर में है, आखिरी साल है इसका। लेकिन मैंने दुनियावी तालीम के साथ साथ जो है वो अल्लाह और उसके प्यारे रसूल की मोहब्बत अपने बच्चों के सीनों में डाली है, इनके दिलों में डाली है कि ये ना कहें कि कल हमारा वालिद जो है वो खुद तो नाते पढ़ता रहा, खुद तो अल्लाह का जिक्र करता रहा और हमें जो है वो दुनियावी तालीम में डाल गया। तो इस हवाले से डॉक्टर साहब आका करीम नबी पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन आपकी ज़ात अक़दस पे लाखों करोड़ सलाम, जान सारे मुस्तफ़ा अल्लाह हमारे कुर्बान, हमारे माँ बाप कुर्बान, हमारी औलादें कुर्बान। आका ने क्या फरमाया? सबसे पहले आका करीम की बात बतलाओ, औलाद के लिए फरमान फरमाया। दूसरा अहले बैत की शान बतलाओ। तीसरा कुरान पढ़ाओ। यार क्या हम वो कश्मीर की बच्ची को, बेटी को भूल गए जिसने लाखों हिंदुओं के अंदर खड़े होकर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर की सदाएं बुलंद करके उन कुत्तों को पीछे हटा दिया। आज हमने अपनी बेटियों को ये बतलाना है कि बेटा पॉजिटिव ये है, नेगेटिव ये है, खाली ये मीडिया नहीं है। आका की शान वो है कि जो मीडिया को फेल कर दे। आका की वो शान अक़दस है जो उसके इश्क में गुम हो गया, वो अब ऐसे करनी बन गया, वो बिलाल हबशी बन गया, वो बीबी ज़हरा आयशा अम्मा खतीजा बन गई। और उनकी शान अक़दस तो देखें आप, उनकी शान अक़दस तो देखें ना। तो ये चीज़ें मैं फिर यही कहता हूँ कि आज बेटियों को हमें मैदान में लेके आना है। पॉजिटिव रोल हमने बताने हैं, हजाब हमने बताना है, नेगेटिव हमने बताना है। इसी के साथ साथ मैं हाकिम वतन, हाकिम वक्त और हाकिम वतन से भी इल्तिजा करेंगे कि खुदा के लिए इस किस्म के बिलों की रोकथाम करें जो मुआशरे में नासूर और फहाशी फैलाने के सबब बन रहे हैं, जो शान रसालत के मुतसादम हैं। हम खामोश हो जाएंगे, हम आप खामोश कर लेंगे, हम डर के मारे जलील होते रहेंगे, हम डर के मारे घरों में बैठे रहेंगे। लेकिन खुदा की कसम वाहदाहु ला शरीक है,
हम तो बेगैरत हो सकते हैं मुसलमान, हम यूरोप में गए, वहाँ पे हमने दीन देखा, मुसलमान नहीं देखे। हम पाकिस्तान अर्ज़ मुक़द्दस पे आए जिसका मकसद ला इलाहा इल्लल्लाह था, यहाँ पे हमने मुसलमान देखे, दीन नहीं देखा। भाइयों, ये लम्हा फ़िक्र है। अपनी बेटियों को हमने नुमाइश नहीं बनाना इश्तहारों का, अपनी बेटियों को हमने मीडिया के हवाले नहीं करना, इन फैशन शो के हवाले नहीं करना, इनकी तामीर करके रहबर मिल्लत इस्लामिया बनाना है। आज की तरबियत एक बेटी की, कल वो एक माँ की गोद है। अगर माँ की गोद है तो बाबा फरीदुद्दीन गंजे शक्कर जैसी हस्तियाँ 14 सपारों के हाफिज़ निकलते हैं। शेख अब्दुल कादिर जिलानी की माँ सच्चाई पे रोशनी पैदा करती है, और अवैसे करनी रज़ी अल्लाह ताला की वालदा की ये तरबियत है कि बह जा पुत्रा, बह जा पुत्रा, बह जा पुत्रा। तो आका करीम रब इतना जलाल में और गैरत में आता है कि आका करीम को फरमाता है भेजो उमर फारूक रज़ी अल्लाह और हज़रत अली को कि उम्मत के लिए दुआ करवाए। यार वो ताकत को देखो जो देख रही है, जो हाकिमुल हाकिमीन है। हम खामोश हो जाएंगे, हमें खामोश करवा दिया जाए, हमें बांध दिया जाए, जेलों में डर दिया जाए, हम जेलों के डर से घर बैठ जाएं, लेकिन खुदा की कुदरत कामिला अगर जोश में आ गई, जुम्बश में आ गई, तौहीन रसालत पे तो कुछ नहीं बचेगा। ज़िंदा मसाल आपके सामने है, सिर्फ ये खित्ता बिचा, इसके अलावा हमारा पाकिस्तान 75% तबाह हो चुका है। अभी पानी के सैलाब ख़त्म नहीं हो रहे, ज़लज़ले आ रहे हैं। यार ये फ़िक्र तो करो, ये असबाब नहीं है। हमें तो ठोकर लगे तो हमें सोचना चाहिए ये क्या हम कर रहे हैं। तो शान अक़दस, शान रसालत और बड़ाई अल्लाह हमें तौफीक दे। और सलाम पेश करते हैं 94 न्यूज़ को, जो इस जिद्दत पसंदी में और इस पुरशिकन दौर में कलमा हक बयान कर रहा है। खुदा की कसम ये बहुत बड़ा जहाद है, बहुत बड़ा जहाद है, जहाँ पे हम बैठ के शान रसालत से बगावत करने वाले को ललकार रहे हैं और आका करीम की बात कर रहे हैं और यही कह रहे हैं हक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, अज़मत रसूल पे, शान रसूल पे जान भी कुर्बान है। लब्बैक या रसूलल्लाह, हम हाज़िर हैं तेरी बारगाह अक़दस में। हम तौहीन रसालत के मुर्तकबीन को भी तनबी करते हैं कि बाज़ आ जाओ, वरना अंजाम हमारी तरफ से नहीं, रब खुद बड़ी पकड़ कर लेता है। जी जी बिल्कुल। और ये डॉक्टर हमादुल रसूल साहब माशाल्लाह जिस यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से इस वक्त हमें वाच कर रहे हैं माशाल्लाह। प्रोफेसर हमादुल रसूल साहब माशाल्लाह प्रोग्राम का हिस्सा बने, जनाब बहुत शुक्रिया। और तारक महमूद बरकाती साउंड वाले प्रोग्राम को इस वक्त देख रहे हैं। और मुदस्सर इकबाल प्राचा साहब हैं जनाब सूफीपुरा से, सलाम डॉक्टर साहब। जनाब मुदस्सर साहब बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम का हिस्सा बने, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। और इसी तरह प्रोग्राम को बिल्कुल आगे लेके चलते हुए आज हम रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का तज़किरा कर रहे हैं, आपकी पैदाइश, आपकी सिफ़त व सना कर रहे हैं। और बिल्कुल बात को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। नाशिफ इंशाल्लाह फिर आखिर में हम करेंगे एक मतलब फिर अपने मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ मेहमान मुमताज़ मज़हबी स्कॉलर नाम मरादमद्दीन जनाब मोहम्मद सुलेमान जलाली साहब की तरफ चलता हूँ और बिल्कुल इसी बात को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। सबसे पहले डॉक्टर गुलाम बास साबरी साहब, बहुत ज़्यादा खुशी हुई। तकरीबन 10-15 साल तो महफलों के अंदर तुहाडे कोलों नातां सुन रहे हैं, नकाब के हवाले नाल कुरान और हदीस दियाँ सोहणियां सोहणियां गल्लां। अज बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि तुसां खौफे खुदा इश्क रसूल नूं अपनी ज़ात तक महदूद नहीं रखा, बल्कि अपनी औलाद तक भी अगां शेयर किया है। बहुत ज़्यादा खुशी है। और दूसरे नंबर पर अल्लाह वहदहू ला शरीक ने अपने महबूब नूं कितनी इज़्ज़त अता फरमाई, कितनी शान अता फरमाई, कितना मुकाम अता फरमाया। अरब दे इतने गंदे माहौल के अंदर, शिरक और बिद्दत के वक्त के अंदर लोग बुतां की पूजा कर रहे ने, सारे कुफार ने मीटिंग की है। साडे मक्के के अंदर कोई ऐसा आदमी तलाश किया जाए जिहदे कोल असीं अपना सोना चांदी दिरहम दिनार बतौर अमानत रखिए, साडियां अमानतां दे अंदर खयानत ना कर सके। किसी ने अबू जहल का मशवरा दिता, किसी ने अबू लाहब दा, उतबा तैबा शैबा फलां फलां काफर दा। जिदन सारिया काफर अपना अपना मशवरा दे चुके ने, अबू जहल ने कहा कि सारे गल सुनो, मनु की मनते हो? उन्हें कहा असीं तुहानूं लीडर मनने आ, असीं तेरी पार्टी का परचम उठाने आ। उन्हें आख्या जे मनु लीडर मनते हो ना, फिर मैं तुहानूं एक दसना जेड़ा सादुकुल अमीन है, जिहदा नाम मुहम्मद मुस्तफा है। तुहाडियां मानतां अंदर मैं खयानतां कर सकना, अब्दुल्ला दा पुत्र आमिना दा लाल मुहम्मद मुस्तफा तुहाडियां मानतां अंदर खयानतां नहीं कर सकदा। सारे काफरां ने
ਲਜਪਾਲ ਕਰੀਮ ਆਕਾ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਮਾਨਤਾਂ ਉਠਾਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਕੁਫਰ ਨੇ ਲਕਬ ਦਿੱਤਾ ਸੈਯਦੁਲ ਅੰਬਿਆ ਨੂੰ ਸਾਦਕੁਲ ਅਮੀਨ ਦਾ। सदकुल अमीन सुभान ਅੱਜ ਦੇ अल्लाह। ਕਈ ਲੋਕ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਦੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਲਕਬ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਲਕਬ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਈ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਹਬਾਬ ਭਾਈ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਲਕਬ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਦਕੁਲ ਅਮੀਨ ਦਾ। ਇਸ ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ आका करीम ਕੋਈ ਸਾਦਕੁਲ ਅਮੀਨ ਨਹੀਂ ਸਿਵਾਏ ਜਨਾਬ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਨਤਾਂ ਠਾਕ ਕੇ ਕਾਫਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਈਆਂ ਨੇ। ਲਜਪਾਲ ਕਰੀਮ ਆਕਾ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਦੀਕ ਨੂੰ ਔਰ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਸ਼ੇਰ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਫਰਮਾਇਆ ਅਲੀ ਇਹ ਅਮਾਨਤਾਂ ਰੱਖ ਲਓ, ਅਮਾਨਤਾਂ ਵੀ ਕੋਲ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਰਾਤ ਮੇਰੇ ਬਿਸਤਰ ਤੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਵੇਰ ਫਜਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਫਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਮਾਨਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਮਦੀਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। सुभान अल्लाह। फरमाया सदीक अकबर रात का वक़्त होवेगा, निकलना पवेगा। वाक़या बहुत लंबा है, मैं रिजल्ट सामीन दे हवाले करा। 94 ਦੇ जितने सामीन समात फरमा रहे ने सब की अजमत ਨੂੰ मैं सलाम पेश करांगा। लजपाल करीम आका ने सफ़र फरमाया है, मौला अली शर खुदा बिस्तर नबूवत आराम दी नींदर आराम फरमाने। सुबह फजर दी नमाज दे टाइम एक सहाबी रसूल ने पूछा, मौला अली शर खुदा 40 काफर तलवारां लैके खड़े रहे ने आहा ਤੇ ਬੜੇ ਫਿਕਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਸ਼ਰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਤੋਂ। आपने फरमाया कि मैं जिस काबे के अंदर मेरी वलादत हुई है, मेरा ज़हूर होया है, जिस काबे के अंदर मैं अली आया, उस काबे की कसम उठा के कह रहे हैं हकीम साहब, जितने सुकून दी नींदर मैं अली अज सुता, पिछली जिंदगी अंदर मैनू नींदर ही नहीं अल्लाहु आई। अकबर। आपने सहाबा इकराम परेशान ने, अली ये किवें हो सकता है, काफर तलवारां लैके खड़े रहे ने, तुसी कहंदे हो मैं सुकून दी नींदर सुता रहा। अली पाक दे जुमले अपनी जिंदगी ते खिताबत कुर्बान कर दिया। अली पाक फरमाते ने मैं किवें सुकून दी नींदर ना सौंदा जदन मेरे मुस्तफा फरमा गए सन अमानतां दे के मदीने मेरे कोल पहुंचावना है। मेरा यकीन सी सारी कायनात दे काफर भी मिल के आ जान, अली दा जिस्म ते एक पासे कोई काफर अली दी जुल्फ दा वाल भी डिंगा नहीं कर सकता। नहीं कर सकते। सुभान अंदर अल्लाह। सरकार फरमा गए ने हक। मैं मदीने जरूर पहुंचाऊंगा। इंशाअल्लाह। फजर दी नमाज तो बाद ऐलान हो गया, जिस जिस काफर दियां मानता मुस्तफा जी जी बिस्मिल्लाह थोड़ी जी रोक रहा है जी, जी। इस गल ਨੂੰ ਕੋਟ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु बिस्तर मुस्तफा अल्लाह ਇਹ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨਕਸ਼ਾ ਖਿੱਚਿਆ ਉਸ ਮੰਜ਼ਰ ਦਾ। जी जी जरूर ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੱਪੜੇ ਵਹੀ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਜੀ, ਜੀ। ਕਾਫਰਾਂ ਨੇ ਕਿ मतलब रात ਤੇ आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम आराम फरमा रहे जी। सन और सुबह हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु बिस्तर मुस्तफा ते मौजूद क्या प्लानिंग और थी। देखो उन्होंने शायद ने बड़ा खूबसूरत जी, मंजर जी। बयान किया जी, कहते जरूर, कपड़े वही, चादर वही, दस्तार वही। अल्लाह अकबर। कपड़े वही, चादर वही, दस्तार दस्तार वही वही है। है। चलता है तो लगता है अल्लाह का नबी है, अंगश्ते बदनदा हैं अल्लाह। सब मक्का के काफिर। अरे सोया तो मोहम्मद था, ये जागा क्यों अली है? सुभान अल्लाह, सोया तो सुभान मोहम्मद था, ये जागा क्यों सुभान अली अल्लाह है? सुभान जी, अल्लाह। बात है। रौलाबाद साबरी साहब किसी पंजाबी दे आशिक ने कहा है, जिधर सारे काफरां ने सुबह अली नूं वेख्या ना ते मशवरा कर रहे ने कि सुता वड्डा शाह सी ते निकिया उठिया निक्का शाह है। मुस्तफा सुता सी ते उठिया मुर्तज़ा है। मौला अली शेर खुदा ने फजर दी नमाज तो बाद ऐलान किया, जिस जिस काफर दी अमानत मुस्तफा दे कोल ने जमा कराई है, मुर्तज़ा दे कोलों वसूल कर सकते हो। सारे काफर आए ने मौला अली मुर्तज़ा शेर खुदा दी बारगाह दे अंदर, जी मौला अली शेर खुदा अमानतां तुहाडे कोल ने, जी मेरे कोल ने, लिस्ट तुहाडे कोल मौजूद है, फलां आदमी दी कितनी अमानत है, सोना चांदी दिरम दिनार अशरफियाँ वगैरह वगैरह। मौला अली शेर खुदा दा जुमला बड़ा कमाल। मौला अली शेर खुदा फरमांदे ने लिस्ट मुस्तफा दे नाल मदीने पहुँच गई है, जे मैं लिस्ट मंगदा तो फिर मैं शेर खुदा नहीं सी। जिदी अमानत मुस्तफा दे कोल जमा सी मैं अली कोल वसूल कर लो। काफर बड़े बुरे सन, बुरा कदी बुराई तो बाज नहीं आउंदा। उन्हां हकीम साहब मशवरा किया, जिदा 5 तोले सोना है वो 10 तोले कहो, जिदी 2 तोले चांदी हो 4 तोले कहो, मगर तकसीम करने वाले अमानतां देण वाले मौला अली शेर खुदा सन। अल्लाह कोई मौलवी होंदा भुल जांदा, भुलेखे खा जांदा। मौलवियां दे भी पीर सन, हर मसलक दे रहनुमा सन, जिन्हां दा नाम सी मौला अली शेर शेर खुदा। खुदा। जदन काफर मीटिंग करके प्रोपोगंडा करके आए ने, कतार बना के, पहले दा 5 तोले सोना सी, उन्हें कहा जी मेरा 10 तोले सोना। मौला अली शेर खुदा ने फरमाया सामने दीवार दे नाल तुहाड़ियां मानतां रख दित्तियां ने,
एक एक करके जाओ, जिदी अमानत होगी आवाज़ दे के बुलाएगी, उठा के घर नूं चले जाओ। अल्लाह जदन अकबर। एक एक काफर अमानतां दे कोल गए ने, दीवार दे कोल, जिहदा सोना सी उन्हें सोने नूं आवाज़ दी है हकीम साहब, जिहदी चांदी सी उन्हें सुभान अपने अल्लाह। मालिक नूं आवाज़ दी है, दिरहम दिनार अशरफियाँ, जो जो चीज़ सी वो अपने मालकां नूं आवाज़ देंदे गए ने, उठा के चलते गए ने। उन्हें आख्या मौला अली शरफदा समझ नहीं आती, कदी सोना भी बोलिया, चांदी भी बोली है, पत्थर भी बोले ने। मौला अली शरफदा फरमाते तुसी मेरे नबी पाक दी शान तो वाकफ नहीं, जेड़ा पत्थर मेरे नबी दे कदम ना लगे, पत्थर भी दरुदो सलाम पढ़दा है। हाँ हाँ ते अमानतां गल्लां किवें ना करन, करन। इन्हां नूं मुस्तफा दे भी हत्थ लगे हत्थ ने, लगे ते मुर्तज़ा मुस्तफा दे। तो बाद मौला अली मुर्तज़ा शेर खुदा दे भी हत्थ लगे ने। वाह, वाह, वाह। काफर डॉक्टर साहब, हकीम साहब अमानतां उठांदे ही कहंदे सन, साडियां अकलां दे अंदर अली समझ विच नहीं आ रहा, अली दा वड्डा भरा मौला मुश्किल कुशा दा वड्डा भरा मुहम्मद मुस्तफा साडी समझ विच किवें किवें आवेगा। लजपाल करीम आका दे गुलामों, साडा इतना इलम इतना शौर नहीं, खुदा नू समझ सकीए, मुस्तफा नू समझ सकीए, मुर्तज़ा नू समझ सकीए, मौला हसन मौला हुसैन दी शान नू समझ सकीए। दुआ है कि अल्लाह ताला इन्हां हस्तियों का जिक्र करदियां, इन्हां दी नौकरी करदियां, इन्हां दे दर दा कुत्ता बन के जिंदगी गुजारन दी तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सब दा मिल बैठना, 94 न्यूज़ दी पूरी टीम दा ये तशहीर करना, दीन इस्लाम दे पैगाम नू पहुँचाना, अल्लाह ताला अपनी पाक और बुलंद बारगाह दे अंदर कबूल फरमा। जी माशाल्लाह। जी जी बिल्कुल, प्रोग्राम इख्तिताम की तरफ है और फरवा बेटा एक वो नात जो है रोक लेती हैं आपकी निस्बत, तो उसके चंद अशआर जो हैं सुबहान अल्लाह, दस्तार भी दे ये दस्तार दे दें। शुरू करें। जी चलिए। अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह, दर फरीद की ये शान है कि वो जिंदों को भी नवाजते हैं और जो दुनिया से चले जाएं उनके साथ भी निभाते हैं। जिंदों को तो वो तहाइफ देते हैं दर फरीद वाले, वाह, वाह, वाह। मेरे बाबा फरीद, और जब दुनिया से चले जाते हैं उनके लिए तालीमात देते हैं। दोनों तरफ से बाबा फरीद के दर से नवाजा जाता है। माशाअल्लाह। तो ये बेटी फरवा के लिए दस्तार मुबारक, अल्लाह हमारी बेटी को इस्तकामत दे। आमीन आमीन। और ये साबरियों का भी हक है और चिश्तियों का भी बेटा। ये जिसके नसीब में नसीब चोवे हैं जी। खास आंदी गल अम्मा आगे नहीं मुनासब करनी, मिठी खीर पका मुहम्मद चाकू ते आगे तरनी। सुभान अल्लाह, लो जी, सुभान। बहुत बहुत शुक्रिया। मुबारक हो जी। जी खैर मुबारक। ये दस्तारें खसूसी तौर पे अली बिन उस्मान अल हजवरी के दर से होकर आई। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, खुश नसीब हाँ वली कमल दे आस्ताने तो दस्तार मुबारक आई है माशाल्लाह। जी बेटा नाशिफ। रोक लेती है आपकी निस्बत, तीर जितने भी हम पे चलते सुभान अल्लाह, सुभान हैं, रोक लेती है आपकी निस्बत, तीर जितने भी हम पे चलते सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये करम है हुजूर का हम पर, आने वाले अजाब टलते सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रोक लेती है आपकी निस्बत, तीर जितने भी हम पे चलते हैं। अब कोई क्या हमें गिराएगा, हर सहारा गले लगाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब कोई क्या हमें गिराएगा, हर सहारा गले लगाएगा। हमने खुद को गिरा लिया है वहाँ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गिरने वाले
संभल सुभान अल्लाह ये करम है हुजूर का हम पर, आने वाले अज़ाब टल सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह वही बढ़ते हैं झोलियां सबकी, वही सुनते हैं बोलियां सबकी, वही बढ़ते हैं झोलियां सबकी, वही बढ़ते हैं झोलियां सबकी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह वाह। मुस्तफा को चले खोटे सिक्के जहां चलते पे हैं। चलते सुभान अल्लाह हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह करम है हुजूर का हम पर, आने वाले अज़ाब टलते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह है हुजूर का वरना खोटे सिक्के कहाँ पे चलते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह करम है हुजूर का हम पर, आने वाले अज़ाब टलते हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। ये करम है हुजूर का हम पर, खोटे सिक्के कहाँ पे सुभान चलते अल्लाह हैं। सुभान अब अल्लाह ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते अल्लाह सरकार, अगर आप हमारे नहीं होते, नहीं हो सुभान अल्लाह सरकार सुभान अल्लाह अगर आप हमारे नहीं होते, और बेदाम ही बिक जाए बाजार नबी में कि इस शान के सौदे में खसारे सुभान नहीं अल्लाह होते। सुभान इस शान अल्लाह के सौदे में खसारे नहीं होते। और बिल्कुल सजील भट्ट साहब प्रोग्राम का हिस्सा बन चुके हैं। जनाब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम को पसंद करने का। और बिल्कुल 1 घंटा मुकम्मल हो चुका है हमारे प्रोग्राम का, इससे आगे हम जा नहीं सकते। तो बिल्कुल मैं प्रोग्राम को बिल्कुल इख्तिताम की तरफ लेके चलूँगा। अपने मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ मेहमान हकीम खालिद जावेद ज़ाहिद साहब, आपका बेहद मशकूर हूँ कि आप हमेशा की तरह प्रोग्राम का हिस्सा बने। और उनके साथ मुमताज़ मजहबी स्कॉलर नामवर आलिम दीन जनाब हाफिज़ मोहम्मद सुलेमान जलाली साहब के बुला, आप खुसूसी तौर पे जी बहुत आज शुक्रिया तशरीफ़ लाए। मैं प्रोग्राम में आपको भी खुशामदीद भी कहूँगा बहुत और शुक्रिया। आपका शुक्रिया भी अदा करूँगा। और उनके साथ मेरी बेटी फरवा, बल्कि हम सब की बेटी, हम की बेटी हकीम साहब की बेटी, कारी साहब की बेटी फरवा अब्बास, जो आज प्रोग्राम का हिस्सा बनी है और हमें खूबसूरत सरकार दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र खैर सुनाया है। अल्लाह पाक इस बेटी को भी इसके सोज़ो गुदाज में मज़ीद बरकतें और इसी तरह ये अल्लाह और उसके प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत जो है वो लोगों में बांटती रहे। अल्लाह पाक सब की हाज़िरी अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर आपसे मुलाकात होगी, प्रोग्राम सनाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में। तब तक के लिए अपने मेज़बान डॉक्टर गुलाम अब्बास साबरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।